समय पर ही जो है वो इसे यहाँ पर चढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए भी टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। 80% बच्चों में नेचुरल क्वालिटी पहले से होती है, घर से ही होती है। हम उनको रिफाइन करते हैं। अफसर के लिए उसकी 15 क्वालिटी होती है। तो ये सारे बंदे जो हैं पहले से ट्रेंड हैं, वो वही ट्रेनिंग देते हैं जो एसएसबी में एक्चुअली होती है। बिल्कुल एक्चुअल एनडीए वाली और एक्चुअल एसएसबी वाली ट्रेनिंग। क्या खूबी एक बच्चे में होनी चाहिए? तो हमारी ट्रेनिंग का फोकस यही है कि बच्चा जहां भी जाए फिट हो जाए। 15 अफसर लाइक क्वालिटी है, उसमें बच्चा प्रोग्रेस करे। एनडीए में एंट्री पाने वाले युवाओं के लिए संदीपनी गुरुकुल एक ऐसा स्कूल है जहां अफसरों वाली खूबियां धीरे धीरे करके बच्चों में इस कदर डाली जाती है कि एसएसबी और अन्य सभी स्तरों के टेस्ट बेहद ही आसान और फेमिलियर लगते हैं। एसएसबी के बोर्ड में बैठने वाले सीनियर अफसरों के द्वारा संदीपनी गुरुकुल के बच्चों को ट्रेन किया जाता है। स्कूल में बनाए गए मुश्किल ऑब्स्टेकल्स शारीरिक दक्षता को शानदार बनाते हैं, तो वहीं डेली रूटीन और पढ़ाई की समय सारिणी बच्चों को मानसिक रूप से भी टेस्ट क्लियर करने के लिए मदद करती है। स्कूल में ग्रुप डिस्कशन से लेकर टीम वर्क इत्यादि संदीपनी गुरुकुल में 0 से सिखाया जाता है। स्कूल जाने पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ग्राउंड में किए और स्कूल में मौजूद ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब से भी एनडीए अफसर बनने के लिए क्या कुछ जरूरी होता है उसकी इंसाइट्स जानने की कोशिश की। तो इस समय हम संदीपनी गुरुकुल स्कूल में मौजूद है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जेई, नीट और एनडीए जैसे जो आप एक प्रोफेशन देखते हैं उसकी तैयारियां करवाई जाती है। और फिलहाल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे साथ यहाँ पर 2 महान शख्सियतें बैठी हैं। सबसे पहले आपको मुखातिब करवाना चाहेंगे ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और साथ ही में कर्नल हरी सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है जो बच्चा एनडीए में अपना भविष्य बनाना चाहता है और संदीपनी गुरुकुल में आता है। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से इस स्कूल में एनडीए के लिए तैयार किया जाता है? बच्चों को हमारे पास 2 है। एनडीए में जाने के लिए एक तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो पास करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। वही आदमी एनडीए एसएसबी कोचिंग के लिए जाता है। और एसएसबी की उसके लिए जो कोचिंग देते हैं एसएसबी को क्लियर करने के लिए। तो ये दोनों की जो ट्रेनिंग है हम साथ साथ करते हैं। सवेरे का टाइम जो है हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन पास करना और बच्चे ने अपना जो 12 का जो एग्जामिनेशन देना उसमें पास करना है। और शाम को हम जो एनडीए के प्रति जो फोकस है वो ट्रेनिंग करते हैं। सवेरे और शाम को बच्चों को पीटी और गेम्स खिलाते हैं और उसके अलावा बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए एम्पल टाइम मिलता है। सर यहाँ पर पेरेंट्स का एक डाउट ये भी रहता है कि मान लीजिए उनका बच्चा नज़ाकत से रहा हो, बचपन में बड़े प्यार दुलार से रहा हो और वो एक ऑफिसर बनना चाहता है, एनडीए में जाने की चाह रखता हो, तो उन बच्चों को किस तरीके से टैकल किया जाता है? कुछ तो होते हैं जो देसी होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े हम कह सकते हैं कि कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको किस तरीके से? नहीं, हम सभी को साथ लेके चलते हैं। बच्चों को हम शुरू से ही उनकी ग्रूमिंग जो है, ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। और बच्चा जब वो गेम खेलता है, ग्रुप एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो सारे घुल मिल जाते हैं। हमारा एम है कि बच्चा अगर गांव में जाता है वो गांव में बात करेगा, अगर वो हाई सोसाइटी में जाता है उसकी तरीके से बात करे। तो हमारी ट्रेनिंग का फोकस यही है कि बच्चा जहाँ भी जाए फिट हो जाए। ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ ये भी होती है, अब आपकी पूरी ज़िंदगी हो गई है वैसे ऑफिसर्स को देखते हुए और बच्चों को देखते हुए, तो जब बच्चा आता है पहली मर्तबा आपके पास आता है और पेरेंट्स कहते हैं कि एनडीए में जाना है, तो आप उनमें क्या खूबियाँ देखते हैं? क्या खूबी एक बच्चे में होनी चाहिए यदि वो इस लाइन में जाना चाहता है? इस लाइन में जाना चाहिए बच्चा जो वो थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, आईक्यू उसकी होनी चाहिए, फिजिकली थोड़ा सा तो फिट होना चाहिए और देखभाल में जो उसका जो ठीक तरीका चाल चल का ठीक होना चाहिए। बच्चे में डिसिप्लिन थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी चीज़ें होती हैं अफसर के लिए, उसकी 15 क्वालिटी होती हैं। वो क्वालिटी जो हर बच्चे में हम फिर डेवलप करते हैं यहाँ पे आके। नेचुरल क्वालिटी भी होती हैं, 80% बच्चों में नेचुरल क्वालिटी पहले से होती हैं, घर से ही होती हैं। हम उनको रिफाइन करते हैं और देखते हैं कि जो 15 अफसर लाइक क्वालिटी हैं उसमें बच्चा प्रोग्रेस करे और ताकि वो एनडीए में जब एसएसबी में जाता है तो उसकी सिलेक्शन हो जाए। तो सर ये कौन सी कक्षा के बच्चे से शुरू हो जाती है पढ़ाई एनडीए की अगर हम बात करें? वैसे तो जो अपने इस स्कूल में हम
LKG से शुरू कर देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों से ही। पर जो NDA की जो अक्सर जो ट्रेनिंग है वो हम 6 ऑनवर्ड शुरू करते हैं। तो इसमें सर एक चीज़ SSB जो होता है उससे बच्चे बड़ा डरते हैं कि पता नहीं क्या होता है, ट्रेन से उतरते हैं पहले दिन से ही, मतलब इस तरह के जो है वो बातें जहन में होती कि पहले दिन से नोटिस होता है, फिर वहाँ पे ये होता है, ग्रुप डिस्कशंस होती है, स्क्रीनिंग होती है, तरह तरह की चीज़ें होती है। उस डर को आप कैसे हटाते हैं और उन चीज़ों को कैसे फिल करते हैं जो सीखने वाली होती है? जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, हमारे पास ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने SSB में अपना काम कर चुके हैं, वहाँ पे टेन्योर किया हुआ है। हमारे पास कर्नल SS सलारिया साहब हैं जो डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं बोर्ड के। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो बोर्ड में रहे हैं। इसी तरीके से हम GTO का उनका ले रहे हैं वो। तो ये सारे बंदे जो हैं पहले से ट्रेंड हैं, वो वही ट्रेनिंग देते हैं जो SSB में एक्चुअली होता है। हर बच्चे का यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन, हम अपनी शाम की जो क्लासेस है उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, इनके लेक्चरेट होते हैं, इनका जितना भी हमें यहाँ पे SSB में बुलाते हैं वो सारी हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल एक्चुअल NDA वाली और एक्चुअल SSB वाली ट्रेनिंग। तो मॉक टेस्ट वैसे ही होते हैं जैसे राउंड टेबल पर बैठे होते हैं? बिल्कुल, जैसे राउंड टेबल पे मॉक टेस्ट हुआ है, लेक्चरेट पूरे क्लास के सामने होना है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी जैसे उनका ऑब्स्टिकल कोर्स करना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे SSB में होता है। मैंने सुना है सर इस स्कूल में ऑब्स्टिकल जो है वो ज़्यादा रखे हुए हैं, ND में मेरे ख्याल से 10 के आसपास होते हैं और यहाँ 12-13 रखे हैं कुछ, वो क्यों? हमारा जो थोड़ा मेहनत जो ज़्यादा करनी चाहिए ताकि बच्चा वहाँ पे और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वहाँ जब कम है तो और भी अच्छा करेगा, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे ये पूछनी है, देखिए JEE नीट की अगर हम बात करें उसमें तो ठीक है, लेकिन NDA में यदि किसी ने जाना है तो थोड़ा मेडिकली भी वो फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। तो बच्चा जब यहाँ पर ऑप्ट करता है कि मुझे NDA की तरफ जाना है तो क्या वो चीज़ें भी देखी जाती है पहले? बिल्कुल, हम उनको बच्चों को थोड़ा फिजिकली भी देखते हैं, उनका मेडिकल भी हम अभी शुरू करना है ताकि बच्चा अगर अनफिट है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एनर्जी लगा के हाँ, कोई एनर्जी लगा के फ़ायदा नहीं है। बच्चा शुरू से ही कोई कलर ब्लाइंड है तो उसको हम पहले ही बता देते हैं कि ये अनफिट है। और सर जैसे डेली रूटीन की बात की कि खेल भी रहती हैं, प्रैक्टिस भी रहती हैं, चीज़ें भी रहती हैं, तो फिर बच्चा थकान के साथ पढ़ाई को भी कंप्लीट कर पाता है या किस तरीके से हैंडल करते हैं उन चीज़ों? नहीं, इतना फिजिकल फिटनेस जो हम करते हैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं है। तवज्जो है कि ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट हो, वो पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, वो स्टडी में भी अच्छा होना चाहिए और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। एक बच्चा जो ऑफिसर है, हम क्या देखते हैं, वो बच्चा जो पंक्चुअल है, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, जो अपने दोस्त ज़्यादा बनाता है, जिसमें और काबिलियत है, फिजिकली फिट है, मेंटली अलर्ट है, इंटेलिजेंट है, उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा है, उसके जो डिसिप्लिन जो है वो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जी, जो बच्चे सर आपको देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और जो ऐसा सपना देखते हैं, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे स्कूल देखने में नज़र आते हैं जहाँ पर पढ़ाई के साथ इस तरह की चीज़ें भी करवाई जाती है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर ड्रॉप कर लो, फिर उसके लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर लो, पहले एंट्रेंस की तैयारी कर लो, उसके बाद फिजिकल की तैयारी कर लो और फिर गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। हालांकि गारंटी तो कहीं पर भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो बच्चों को क्या कहना चाहिए? बच्चों को यही है कि आप आके यहाँ पे देखिए स्कूल में, यहाँ का कैरिकुलम देखिए, यहाँ फिर अपना आप डिसाइड करिए कि ये अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल सही। तो ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और बड़ा लंबा समय इन्होंने जो है वो अपनी सेवाएं दी है। कर्नल साहब भी साथ में मौजूद है। इनका तगड़ा एक्सपीरियंस जो है वो तगड़ा अनुभव बच्चों को मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो बच्चे उम्मीद रखते हैं कि और सोचते हैं कि हमें इस लाइन में आगे जाना है, तो हम तो ये कहेंगे आप एक बार आइए। ऑब्स्टेकल्स हमने भी पार करने की कोशिश की, एक हमसे पार हुआ, एक में हम रह गए, लेकिन कोई बात नहीं। सर, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए लाइफ टाइम स्ट्रीट फॉर्चून एस्ट बोरिंग में मनोज ठाकुर। इस खास बातचीत पर साथ दिया सीनियर बड़ा जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।